नमस्कार मेरे प्रिय तुला राशि के साथियों, चाहे आप मित्र हों, भाई हों या बहन। आज 29 जुलाई 2025 मंगलवार के इस खास दिन पर आप सभी का दिल से अभिनंदन करता हूं। यह दिन आपके जीवन में नई संभावनाओं के द्वार खोल सकता है और इस विशेष राशिफल के माध्यम से हम जानेंगे कि सितारे आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। तो चलिए सकारात्मक ऊर्जा और नई उम्मीदों के साथ इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं, क्योंकि हर दिन एक नया अवसर है कुछ बेहतर करने का और आज का दिन भी कुछ खास संकेत दे रहा है। आज का दिन बिल्कुल भी सामान्य नहीं है, बल्कि यह उन खास पलों में से एक है जब ब्रह्मांड की चाल, ग्रहों की स्थिति और नक्षत्रों का अद्वितीय मेल आपके जीवन की दिशा को नए मोड़ पर ले जाने की ताकत रखता है। आज की खगोलीय हलचल सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं, बल्कि आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे करियर, रिश्ते, वित्त और मानसिक स्थिति पर गहरा असर डाल सकती है। हम आज जानेंगे कि इन ब्रह्मांडीय तरंगों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस तरह के बदलाव आने वाले हैं और किन क्षेत्रों में आपको खास सतर्कता बरतनी चाहिए, ताकि आप इस सकारात्मक ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकें और आगे बढ़ने की दिशा में मजबूत कदम रख सकें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि आज 29 जुलाई 2025 को आकाश में ग्रहों की कौन कौन सी चालें सक्रिय हैं, क्योंकि आज का सारा ज्योतिषीय विश्लेषण इन्हीं खगोलीय स्थितियों पर आधारित होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार आज ग्रहों की जो खास स्थिति बनी हुई है वह न केवल दिन के घटनाक्रमों को प्रभावित करेगी, बल्कि आपके निर्णयों, सोच और भावनात्मक प्रतिक्रियाओं पर भी गहरा असर डाल सकती है। आधार पर हम आगे बढ़ते हुए आपके लिए दिन भर की दिशा तय करने वाले संकेतों को समझेंगे। आज के दिन ग्रहों की स्थिति कुछ विशेष संकेत दे रही है जो आपके जीवन के कई पहलुओं को प्रभावित कर सकती है। सूर्य और बुध का मिलन कर्क राशि में हो रहा है, जो आपके दशम भाव यानी कर्म क्षेत्र को ऊर्जावान बना रहा है। इससे कार्य क्षेत्र में नई संभावनाएं और निर्णय लेने की शक्ति बढ़ सकती है। वहीं चंद्रमा का कन्या राशि में मंगल के साथ मिलना आपके द्वादश भाव में एक प्रभावशाली चंद्र मंगल योग बना रहा है, जो व्यय, यात्रा और आत्मचिंतन से जुड़ी स्थितियों को उजागर करता है। आपके राशि स्वामी शुक्र इस समय ज्ञान और विस्तार के ग्रह बृहस्पति के साथ मिथुन राशि में नवम भाव में मौजूद हैं, जिससे भाग्य का साथ मिल सकता है और शिक्षा, यात्रा या आध्यात्मिक रुझान में वृद्धि हो सकती है। मंगल भी वहीं द्वादश भाव में चंद्रमा के साथ है, जिससे ऊर्जा के बहाव पर ध्यान देना जरूरी होगा। बुध, जो कि बुद्धिमत्ता और वाणी के कारक हैं, सूर्य के साथ दशम भाव में है, जो आपके विचारों को स्पष्टता और प्रभाव देगा। शनि इस समय मीन राशि में वक्री होकर आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपको प्रतियोगिता, रोग या आरण संबंधी मामलों में सतर्क रहने का संकेत दे रहे हैं। वहीं राहु का कुंभ राशि में पंचम भाव और केतु का सिंह राशि में लाभ भाव में होना रचनात्मकता और आय के स्रोतों में कुछ अप्रत्याशित बदलाव की ओर इशारा करता है। मित्रों, आज आकाश में जो ग्रहों की स्थिति बनी है वह बिल्कुल साधारण नहीं, बल्कि बेहद प्रभावशाली है। खासकर जब आपके भाग्य भाव में आपके ही राशि स्वामी शुक्र ज्ञान और विस्तार के प्रतीक गुरु के साथ विराजमान हो, तो यह एक दुर्लभ और शुभ राजयोग का निर्माण करता है, जो भाग्य के द्वार खोल सकता है और जीवन में सकारात्मक मोड़ ला सकता है। दूसरी ओर 12वें भाव में चंद्रमा और मंगल की युति एक तरफ जहां अनपेक्षित खर्चों की संभावना जता रही है, वहीं विदेश यात्रा, मानसिक बेचैनी या आत्मचिंतन की स्थितियां भी सामने ला सकती है। तो आइए अब गहराई से समझते हैं कि ये ब्रह्मांडीय घटनाएं आपके दैनिक जीवन, फैसलों और आने वाले समय पर किस तरह की छाप छोड़ सकती हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आपके पेशेवर जीवन से, यानी करियर और व्यवसाय से जुड़ी उन बातों से जो आज के दिन को खास बना सकती हैं। चाहे आप नौकरी में हो या अपना व्यापार चला रहे हो, आज ग्रहों की चाल कुछ अहम बदलावों की ओर संकेत कर रही है, जो आपके काम की दिशा, निर्णय लेने की क्षमता और अवसरों को प्रभावित कर सकती है। आज का दिन आपके पेशेवर जीवन में संतुलित लेकिन संभावनाओं से भरा नजर आ रहा है। कर्म भाव में सूर्य और बुध की युति से बन रहा बुधादित्य योग आपकी निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता को निखार रहा है, जिससे आप हर जिम्मेदारी को बेहद गंभीरता और परिपक्वता के साथ निभा पाएंगे।
नौकरी पेशा लोगों के लिए यह दिन खुद को साबित करने का एक बेहतरीन मौका बन सकता है। आपके विचारों में स्पष्टता होगी और आपकी योजनाएं प्रभावशाली ढंग से सामने आएंगी, जिससे सीनियर्स भी आपकी मेहनत और लगन की सराहना कर सकते हैं। जो लोग व्यवसाय से जुड़े हैं उनके लिए आज का दिन भाग्य की विशेष मेहरबानी लेकर आया है। शुक्र और बृहस्पति की युति आपकी प्रोफेशनल जिंदगी में नई और महत्वपूर्ण संभावनाएं खोल सकती है, खासकर अगर आपका कार्य क्षेत्र शिक्षा, कंसल्टिंग या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा है। इस समय आपको कुछ ऐसे प्रस्ताव मिल सकते हैं जो भविष्य में बड़ा मोड़ ला सकते हैं। हालांकि 12वें भाव में मंगल की स्थिति आपके स्वभाव में थोड़ी जल्दबाजी या आवेग ला सकती है, जिससे आप बिना पूरी जांच पड़ताल के कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ऐसे में मेरा सुझाव यही रहेगा कि हर नए कदम से पहले गहराई से सोचें, प्लानिंग पुख्ता करें और अपनी रणनीति को फिलहाल गोपनीय रखें, क्योंकि सही समय पर उठाया गया सोच समझकर किया गया कदम ही असली सफलता की ओर ले जाता है। अब जरा रुक करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की ओर। आज का ग्रह गोचर यह इशारा कर रहा है कि धन संबंधी मामलों में आपको थोड़ी सतर्कता बरतनी होगी। हालांकि नवम भाव में विराजमान गुरु और शुक्र आपके लिए लाभ के दरवाजे खोल सकते हैं, खासकर ऐसे स्रोतों से जहां से आपको उम्मीद नहीं थी। कोई रुका हुआ भुगतान या अटका हुआ निवेश अचानक से वापस मिल सकता है, जिससे राहत महसूस होगी। भी खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है, क्योंकि ग्रहों की चाल संकेत देती है कि आय के साथ साथ कुछ अनियोजित खर्च भी सामने आ सकते हैं। इसलिए समझदारी इसी में है कि लाभ के अवसरों को पहचानें, लेकिन साथ ही फिजूल खर्ची से बचकर आगे बढ़ें। वहीं दूसरी ओर कन्या राशि में चंद्रमा और मंगल की युति आपके 12वें भाव में हो रही है, जो ज्योतिष में व्यय और हानि का भाव माना जाता है, और इसी कारण आज खर्चों में अचानक बढ़ोतरी की संभावना बन रही है। ये खर्च किसी चिकित्सा संबंधी जरूरत, आकस्मिक यात्रा या किसी कानूनी प्रक्रिया से जुड़ा हो सकता है, जो आपकी जेब पर दबाव डाल सकता है। ऐसे में यह जरूरी है कि आप अपनी वित्तीय योजना के दायरे में रहें और फिजूल खर्ची पर पूरी तरह लगाम लगाएं। खास तौर पर आज के दिन किसी को उधार देने से पूरी तरह बचें, क्योंकि वापस मिलने की संभावना कम है और यह आपको मानसिक असंतुलन की ओर भी ले जा सकता है। अब आइए दिल और रिश्तों की बात करते हैं, यानी आपका पारिवारिक और प्रेम जीवन। आज का दिन घर परिवार के लिहाज से बेहद सुखद नजर आ रहा है, जहां किसी धार्मिक या शुभ कार्य के आयोजन की संभावना से घर का माहौल उल्लास और सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। परिवारजनों के साथ बिताया गया समय न सिर्फ संबंधों को मजबूत करेगा, बल्कि पुराने मतभेदों को भी मिटा सकता है। विशेषकर विवाहित लोगों के लिए यह दिन अनुकूल है। जीवन साथी के साथ तालमेल बेहतर होगा और उनकी ओर से भावनात्मक सहयोग भी मिलेगा। वहीं प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में राहु की मौजूदगी थोड़ी सावधानी की मांग कर रही है, क्योंकि किसी छोटी सी बात को लेकर भ्रम या गलतफहमी पनप सकती है। ऐसे में संवाद में पारदर्शिता बनाए रखें और बातों को दिल से नहीं, समझदारी से लें। आज रिश्तों के मोर्चे पर एक बात विशेष ध्यान देने योग्य है। किसी तीसरे व्यक्ति की दखलंदाजी आपके और आपके साथी के बीच गलतफहमियां पैदा कर सकती हैं। ऐसे में सबसे जरूरी है आपसी भरोसे को मजबूत बनाए रखना और किसी भी विवाद को शांतिपूर्ण संवाद से सुलझाने की कोशिश करना। जो लोग किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने की सोच रहे हैं, उन्हें भावनाओं में बहने के बजाय समय लेकर निर्णय लेना चाहिए। अविवाहित जातकों को संयम और स्पष्टता से आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। संतान की ओर से सहयोग की उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य या गतिविधियों पर सतर्क निगरानी जरूरी होगी। अब बात करते हैं सबसे अहम पहलू की, आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जब शरीर स्वस्थ होता है तभी मन प्रसन्न और जीवन सशक्त बनता है। आज स्वास्थ्य के लिहाज से दिन कुछ सतर्कता की मांग कर रहा है, खासकर मानसिक और शारीरिक थकान से जुड़ी समस्याओं को लेकर। द्वादश भाव में मंगल और चंद्रमा की युति संकेत दे रही है कि आपको सिर दर्द, आंखों में जलन या नींद न आने जैसी हल्की लेकिन परेशान करने वाली स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही मन में किसी अनजाने डर या चिंता के कारण आप भीतर से बेचैनी महसूस कर सकते हैं। ऐसे में मेरा सुझाव रहेगा कि आप अपने आहार को संतुलित रखें, तले भुने और तीखे भोजन से दूरी बनाएं और शरीर को भरपूर विश्राम दें।
मानसिक शांति के लिए कुछ समय ध्यान, प्राणायाम या हल्के संगीत के साथ बिताएं। यह न केवल आपकी ऊर्जा को फिर से संजोएगा, बल्कि आपको अंदरूनी सुकून भी देगा। वाहन चलाते समय अतिरिक्त सतर्कता बरतना न भूलें। मेरे तुला राशि के दोस्तों, आज का दिन आपके लिए सौभाग्य के नए अवसर लेकर आया है, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं जिन्हें समझदारी और धैर्य से पार करना होगा। ग्रहों की अनुकूल स्थिति से आपके कार्यक्षेत्र में सफलता, मान सम्मान और धन के नए रास्ते खुल सकते हैं, परंतु अचानक उठने वाले खर्चों पर नजर रखना और स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही प्रेम संबंधों में संतुलन बनाए रखना और किसी भी परिस्थिति में धैर्य खोने से बचना आपकी सफलता और संतुलित जीवन शैली की कुंजी साबित होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आज का दिन और भी ज्यादा सकारात्मक और मंगलमय बन जाए, तो मैं आपको एक सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय सुझाता हूं। आज मंगलवार है और इस दिन मंगल ग्रह की ऊर्जा विशेष रूप से सक्रिय होती है। चूंकि मंगल आपके द्वादश भाव में है, जो खर्च और मानसिक तनाव से जुड़ा होता है, इसलिए हनुमान जी की आराधना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकती है। आप आज हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का श्रद्धा से पाठ करें। यह न केवल आपके भीतर की बेचैनी को शांत करेगा, बल्कि आने वाली बाधाओं से भी रक्षा करेगा और आपको आत्मिक बल प्रदान करेगा। साथ ही आज का आपका भाग्यशाली रंग क्रीम या सफेद रहेगा, जो न केवल आपके व्यक्तित्व में सौम्यता लाएगा, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करेगा और अंक 6 आपके लिए शुभ संकेत देगा। प्रिय मित्रों, मेरा विश्वास है कि आज के ये ज्योतिषीय सुझाव और सरल उपाय आपके दिन को न केवल सफल बनाएंगे, बल्कि आपको मानसिक शांति और आत्मबल भी प्रदान करेंगे। आपके जीवन में हमेशा खुशियों की रोशनी बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे एक नई सुबह, नई उम्मीद और नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए स्नेहपूर्वक नमस्कार।